सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश का दौर अगले 2 दिन तक थमने वाला नहीं है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित आसपास के हिस्सों में बारिश का ये दौर अगले 40 घंटे अनवरत जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डीपी दुबे का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया प्रयागराज के ऊपर से गुजर रहा है। ये नॉर्थ एमपी में ग्वालियर की ओर से बढ़ रहा है। इसका असर आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में होता है। इसका असर सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार और एमपी के उत्तरी हिस्से पर भी होगा। खबर के मुताबिक अगले 3 दिन तक यूपी में इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी बारिश होगी। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसके प्रभाव से नॉर्थ एमपी में भी बारिश जोर पकड़ेगी। वाराणसी में 36 घंटे तक लगातार हुई बारिश से लोग जलभराव, कीचड़ और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। बाबतपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार अब तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वाराणसी में बारिश से अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बीएचयू अस्पताल, लंका सामने घाट क्षेत्र की कॉलोनियां, भगवानपुर, नगवा, 80 घाट, साकेत नगर और रविंद्रपुरी के अलावा शहर व वरुणा पार के अन्य निचले इलाके हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 48 लेयर की बनाई जा रही नींव का काम लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद राम चबूतरा बनेगा। ऐसे में देश के करोड़ों भक्तों में उत्सुकता है कि उनके आराध्य प्रभु राम का मंदिर कैसे और किस तरह बन रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बीते 1 साल में पहली बार मीडिया की स्पॉट विजिटिंग कराई। नींव का काम लगभग पूरा हो गया है। 2 दिन और काम बचा है। बारिश के बीच भी नींव का काम जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़े गिनाते हुए योगी सरकार पर हमला किया। सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। प्रदेश में भय का वातावरण है। दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं। भाजपा सरकार ने मां गंगा तक को धोखा दिया। लूटपाट इस स्तर पर कि भाजपा के खुद के नेता लूटे जा रहे हैं। गाय के नाम पर भाजपा लूट की जा रही है। प्रदेश के 40 जिलों में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते योगी सरकार ने 2 दिन स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। इस तरह शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सीएम ने कहा कि इस आपदा के चलते जिलों में राहत कार्य प्रभावी रूप से कराने का आदेश दिया है। आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। जल जमाव की स्थिति में प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने जिलों के अधिकारियों को आपदा के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा में सीएम योगी ने प्रदेश के सबसे बड़े ग्रीन फूड्स प्लांट्स का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। इससे युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके साथ में सीधे सीधे 5000 से अधिक किसान पेप्सिको इंडिया से जुड़ेंगे। इस दौरान योगी ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि यूपी में कारोबार की सुगमता क्षेत्र व रैंकिंग में सबसे ऊपर लाना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर कृषि कानून लाई है। इसके खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ सरकार नया कानून रद्द करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जमाखोरी रोकने के लिए पुराने कानून का ही सहारा ले रही है। देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे 1955 अधिनियम के तहत यूपी में ही दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट बताती है कि पुराने कृषि कानून के तहत 1 साल में देश में 32 राज्यों में 6244 केस दर्ज किए गए। सबसे अधिक यूपी में 1705 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू ने एनसीआरबी के आंकड़े जारी होने के बाद प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जब कोरोना काल में अपराध के ये आंकड़े सामने आए तो सामान्य दिनों में सभी अपराध के रिकॉर्ड टूट गए होते।
प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि भयावह तस्वीर का सामना करने का साहस योगी में अब नहीं होगा, मगर बेशर्मी निर्लज्जता की सीमाएं तोड़ते हुए यह सरकारी खजाने के धन से असली आंकड़ों को छिपाकर झूठ का प्रचार करने में रिकॉर्ड बना रही है। प्रदेश का प्रशासनिक अमला अब और मजबूत होगा। सूबे के 25 पीसीएस अफसर जल्द ही आईएएस संवर्ग में प्रमोट होंगे। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में हुई सिलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रदेश के 25 पीसीएस अधिकारियों के आईएएस संवर्ग में प्रमोशन पर मुहर लगी। इनमें पीसीएस के 1998 बैच के 4, 1999 बैच के 14 और 2000 बैच के 7 अधिकारी शामिल हैं। 5 अधिकारियों के लिफाफे बंद होने के कारण उनके प्रमोशन पर रोक लगाई गई है। वहीं 1992 बैच के 11 पीसीएस अफसरों को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति दे दी गई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 1.25 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा। सोने का वजन 3.5 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें आधा किलोग्राम बिस्किट और शेष ज्वेलरी मिली है। पकड़े गए आरोपियों ने खुद को दिल्ली की एक कोरियर कंपनी का डिलीवरी मैन बताया है। जीआरपी के साथ ही आयकर और जीएसटी की टीमें पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जीआरपी के मुताबिक आरोपितों से दस्तावेज मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए पात्र लोगों में से 50% को टीका कवर मिल गया है। यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु की कुल आबादी करीब 15 करोड़ है। दोपहर तक 7 करोड़ 50 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान आदि विश्वेश्वर नाथ व श्री नंदी महाराज की ओर से पक्षकारों द्वारा दायर 2 नए वादों की पोषणीयता की बिंदु पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में बहस पूरी हो गई। सिविल जज ने पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतदाताओं को रिझाकर चुनाव जीतने के लिए पार्टियों के लोक लुभावने वादों का पिटारा खुलने लगा है। बिना किसी दल के साथ गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के लोगों पर भी बड़ा दांव चला है। 403 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी के क्रम में 100 से अधिक संभावित उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। मनीष सिसोदिया ने यूपी में सरकार बनाने पर जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और लंबित बिलों को माफ करने का ऐलान किया है। विभिन्न दलों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इनमें पूर्व विधायक भगेलू राम, एएमयू कोड के सदस्य आजम मीर खां, मेंबर एएमयू कोड अबरार अहमद व बाबा शाह नवाज श्रावस्ती दरगाह पीर हनीफ प्रमुख हैं। इनके अलावा सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त सुवचन राम ने भी सपा की सदस्यता ली।